जैसे आपने पहले बता चुके हैं कि मैं अपनी माँ है जहाँ वहाँ पे ही मैं रहूँगा करके। और आपने ये भी बताया कि जहाँ मैया है वहीं मैं हूँ, ये नहीं सोचना कि मैं कहीं और जगह आ रहा हूँ। जैसे पहले कुछ बच्चे 10-15 सालों से कर रहे हैं, और जैसे व्यक्त बाप दादा की जैसे व्यक्त आवाज़ है, जैसे आपकी आवाज़ है, ऐसी आवाज़ में चलाते थे। तो इसके लिए आप बाबा पूरा थोड़ा सा खुल के बताइए। अगर मैं आप में भी आऊँ तो मुझे ऐसी भाषा में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेल देखो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मा तो सबकी ही मेल है, उसमें मेल फीमेल का कुछ वो ही नहीं है कि ये मेल है ये फीमेल है। फर्क किस में पड़ता है? शरीर में पड़ता है। मेल और फीमेल का अंतर शरीर में आता है। तो अगर मेल में आऊं तो शब्दों का ऐसा इतना अंतर नहीं पड़ सकता, और उसमें अगर मैं कहूँ कि हाँ ऐसी भाषा में तो जरूरत क्या है, ये तो जरूरी नहीं है। शोभा बच्चे में ऐसी आवाज है, इसमें ऐसी आवाज है, और फिर मेल में ऐसी आवाज और ऐसा ही पाठ बचेगा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ये फिक्स है कि यही बोलना है। तो मैं इसको कहूँगा, अभी भी मैंने यही कहा, मैं मैया की नैया का पतवार हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाप पिछली बार क्या बोल के गए, जिस नैया में मेरे माँ बाप है मैं उस नैया में बैठा हूँ। ठीक है, पल दुनिया में अगर किस और को भी माँ बाप का टाइटल लेना है, लगाना है, तो वो लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वर्तमान में पाठ बजा रहा हूँ मैया के तन द्वारा। ठीक है, आगे चल के हमने आपके लिए बोला, और वो समय आएगा तो हम शिफ्ट हो जाएंगे ना। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेल जोड़े में आऊँ और कुछ पता ही नहीं पड़े, ऐसा नहीं। फीमेल का एक बार बोल सकता हूँ, फीमेल में समर्पण सरेंडर सब फीमेल का जो है वो एक प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि इनको पूरी तरह से हम मर्ज कर सकते हैं, हम पूरी तरह से इमर्स हो सकते हैं। किंतु मेल जोला, मेल कभी पूरी तरह से मर्ज नहीं हो सकता, पूरी तरह से मर्ज नहीं हो सकता। दोनों साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे, सुनेंगे, उनको पता भी पड़ेगा आपके सामने कौन है, कितनी देर दृष्टि दे रहे हैं, कितना क्या बोला है, सब कुछ पता रहेगा मेल जोले में। ठीक है, और कभी कभी तो मेल जो जोला होता है वो आत्मा भी इंटरफेयर कर देती है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैं हूँ तो इनका कोई इंटरफेयर नहीं, इनको ये भी मालूम नहीं है कि मैंने क्या बोला, मैं बोलने के लिए क्या आया हूँ, मुझे बोलना क्या है, और मैं यहाँ से क्या बोल के गया हूँ। बिल्कुल जीरो। आप बाद में सुनाएंगे तो समझेंगे, देखेंगे, तब आएगा। पर मेल में ऐसा नहीं है। मेल का झोला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट का अर्थ दोनों में अंतर है। फीमेल का लेने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर वाणी से आने में थोड़ी मेहनत लगती है। पर मेल का झोला लेने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर वाणी एकदम इजी होती है। दोनों में ये फर्क है, समझ में आया? ये झोला लेने में कोई मेहनत नहीं है,
क्योंकि ये एकदम जो प्रकृति ऐसी बनी है एकदम सरेंडर हो जाने वाली। इसलिए जैसे दिखाते हैं ना सब माताओं को लक्ष्मी क्यों दिखाते हैं, प्रथम उसको क्यों रखा है, क्योंकि वो जो समर्पण करती है कोई नहीं कर सकता। पर जो पुरुष चूल्हे की बात आती है तो उसमें शरीर में लेने में थोड़ा सा असर लगता है, ज्यादा नहीं थोड़ा, पर बोलना एकदम इजी है, बहुत आसान होता है। इसमें लेना आसान, इसमें उसमें बोलना आसान। दोनों में ये भेद है, दोनों में ये अंतर है। जी बाबा। ठीक है, इस अंतर, ये बहुत बारीक अंतर है और कोई नहीं समझ पाएगा। ये थोड़ा अंतर बस, क्योंकि हम आते हैं, ब्रह्मा में भी आए, शोभा में भी है, इनमें भी आए, आप में भी कई बार, लेकिन बस उतना ही अंतर है। क्योंकि हमें पता है ना कहाँ कितना अंतर पड़ता है। और रही बात ज्ञान की, ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आत्मा ज्ञान उठा करके बहुत अच्छे से चला सकती है। ज्ञानी आत्माएं भी बहुत है, आकर के बहुत बढ़िया तरीके से सुना सकती है। और रही पंचमुखी बात, पांच मुख मानो श्री कृष्ण आए, ठीक है, आए, हो सकता है कि मैं उस नन्ही सी मुस्कान के पीछे छुपा हूँ, हो सकता है उसकी आंखों के पीछे हूँ, हो सकता है कि वो पांचों मुख वाला पंचमुखी हो। अब इसलिए दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को, बच्चे तो दुनिया में बहुत पैदा होंगे, हुए भी सतयुग में भी होंगे ना, पर श्री कृष्ण को इतना क्यों, आप ही सोच के देखो, उसको ही इतना ज्यादा क्यों मानते, उनकी इतनी पूजा क्यों होती है, क्यों होती है? जरूर उनकी प्रकृति के पीछे कभी ना कभी मैंने स्थान लिया था जी। ठीक है, इसलिए ये क्यों कहते हैं कि बच्चे परमात्मा का रूप है, क्यों बोलते हैं? ये दुनिया का पहला बच्चा उसमें परमात्मा का रूप बोलते हैं ना बच्चे के। उस बच्चे में कोई विकार नहीं, कुछ नहीं, कोई बुराई नहीं, मतलब एकदम साफ। इसलिए आपने देखा माताएं क्या करती है, श्री कृष्ण को देख के बोलती है काश मेरे घर में ये लड्डू गोपाल पैदा हो, ऐसे बोलती है। सबका मन में सबके मन में संकल्प होता है, हमारे घर में कृष्ण जैसा बच्चा आए, ऐसे बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? और उसके पुतले बनाकर उसको खिलाना पिलाना, इतना प्रेम उससे, तो उसको सीने से लगा के रखती है। क्यों? ये कारण क्या है ना? आज के समय में कितनी माताएं ऐसी है कि मैं श्री कृष्ण को गले लगाऊं, बाकी पहनूं। हो सकता है कुछ माताएं या कन्याएं इतनी तपस्या की हो कई जन्मों तक कि मैं गले लगूं, ठीक है, और हो सकता है कि मैं उसमें आकर एक बारी बच्चों को बाकी पहनूं, क्योंकि इस शरीर में बाकी पहन नहीं सकता, इसमें भी बाकी नहीं पहन सकता। बच्चे के शरीर में तो बहुत इजी होता है, हाँ, इसमें पहनेंगे तो भी भेदभाव होगा कि क्योंकि शरीर किसका, फीमेल का है तो मेल बाकी नहीं पहन सकते, अगर आप में आए तो भी बाकी नहीं पहन सकते, फीमेल बाकी नहीं पहन सकते, पर बच्चे को तो मेल फीमेल दोनों बाकी पहन सकते, तो हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। और कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं, शोभा बच्चे के
जाने के पहले ही शिव बाबा ने इस तन का आधार लिया। ऐसे बच्चों के मन में संकल्प आता है। इसका एक कारण हम आज आपको बता के जाता हूँ। ये राज बाप ऐसे ट्रांसफर होते हैं। कैसे? जैसे मैया के सामने स्टॉल में सुबह बच्ची सामने बैठी थी, उस समय तो मैया को बाबा का कुछ लेना देना ही नहीं। उस समय बाबा आए नहीं, कुछ रोली पुली नहीं था। एक बार दादी से मिली थी एक साधारण सी कन्या बन के वो सामने बैठी। उन्होंने सुबह बच्ची का पैर को ऐसे छुआ। अच्छा। मैया ने ऐसे, उसी समय हम तुरंत ट्रांसफर हो गए। अच्छा। मैया को पता ही नहीं। अच्छा। उस टाइम के बाद हम सुबह बच्ची के द्वारा हमने पाठ नहीं बजाया। अच्छा। बाल ब्रह्मा ने बजाया। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बजाया। बाल ब्रह्मा ने बजाया, पर मैंने नहीं बजाया। अच्छा। ये कौन से वर्ष की बात है बाबा? ये शुरुआत 2017 में? हाँ, 16 में? नहीं, ये 17 में। 17। अब सोचो, पर मैया को इसका पता ही नहीं है। अच्छा। कि कौन अंदर में आ गया। अच्छा। देखो, दादी के पैर को छुआ और सीधे आप ट्रांसफर, एकदम ट्रांसफर। जैसे ही टच किया ट्रांसफर होने का तरीका तो और भी होता है ना, ऊपर से भी आ सकते हैं भी, पर तन से तन जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? क्योंकि पाँव तो कई लोगों ने छुए होंगे। कई लोगों ने, और मैया ने भी ऐसे ही सोच के पाँव छुए कि अरे भगवान का रथ है, कहाँ से एक उंगली लग जाए तो बस थोड़ा सा ऐसे छुआ, ऐसे करके इतने सेकंड में हम ट्रांसफर हो गए। ये तो पहली बार राज में पता चला। हाँ, क्योंकि मैया को भी पता नहीं। अच्छा। उनको भी पता नहीं है। अच्छा। कि हमने थोड़े कुछ दिनों के बाद वो चीज़ सामने रखी, पर ट्रांसफर का राज तो उनको भी मालूम नहीं। तो उस समय से ये चल रहा है। तो अभी तो हम इधर ही है ना। अब जब ट्रांसफर होना होगा हो जाएंगे ना। जी। अब इसमें तन से तन क्यों जुड़े, अभी ऐसे बताएंगे। आदि में ब्रह्मा बाप, उसके बाद पल किसी बच्चे में थोड़ा समय का रोल प्ले हुआ। वो टॉपिक ही अलग है, वो चीज़ अलग है। पर ब्रह्मा के बाद सीधा कहाँ पे? दादी। सुबह बच्ची में। उसके बाद फिर कहाँ पर? भैया में। इसलिए तीसरा रथ बोलते। हाँ, इसलिए तीसरा। उसके बाद फिर आप मतलब, और उसके बाद श्री कृष्ण। तो 5 मुख हो गए। ठीक है। अब अभी देखो, ऊपर ब्रह्मा, अब उसकी लंबी सी नाभि है, उस पे एक नाभि पे लटकी शोभा, फिर थोड़ा आगे लटकी मैया, फिर उससे आगे लटके आप, और फिर निकला श्री कृष्ण। विष्णु सीधा श्री कृष्ण। ठीक है, पूरा ऐसे लटक करके निकले। तो ये चूड़ी हुई। भले साइज का साधन खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ, पालना देने के तरीके थोड़ी चेंज हो सकते हैं। क्या एक ज्ञान की पालना होती है? ऐसा थोड़ी होता है। तो संकल्प से भी टेलीपैथी भी चालू होगा ना, तो मिलने का। अभी तो वतन की यात्रा का भी समय आ गया है। और रही मधुबन को छोड़ने, वो हमने खुद त्याग किया है मधुबन का। ये बात हमेशा याद रखना कि बाप मधुबन में आ रहे थे, दादी में आ रहे थे, तो क्यों ये त्याग हमारा है, हमने किया है। हमने बोला है कि हमें नहीं, इधर नहीं,
अनेक आत्माओं को बाहर इंतजार कर रही है। जहाँ माँ यज्ञ में नहीं, वहाँ बाप क्या करेगा? तो अगर उसके पहले भी तो मैया वहीं रह रही थी ना। हमने ही बोला कि आप इसको, इस आवाज को भेजो सब जगह। बोला, बोलने से जो भी, अब इतने समय से तो नहीं बोला। बोला क्यों? क्योंकि अभी निकलने का टाइम आ गया। हम नहीं बोला ना। फिर तो ये हमने खुद त्याग किया है। तो इसलिए बोलता हूँ हर बात में कल्याण है। ये कहूँगा जी बाबा, मैं यहाँ पे हूँ, जी बाहर नहीं हूँ। बच्चे क्या बोलते थे पहले, सबने उलाना दिया ना, मधुबन वालों ने क्या कहा, बाप अगर बाहर जाते तो बता के जाना चाहिए ना कि मैं उस रथ में आ रहा हूँ। तो हमने नियम चेंज किया, अब हम बता के जाएंगे। ठीक है ना? अभी मैं इधर हूँ, मैंने इधर का अनाउंस कर दिया है, तो पहले ही बता दिया ना। क्योंकि उनका उलाना भी, फिर ये वाले बच्चे ये नहीं कहे कि बताया क्यों नहीं। बता दीजिए। ठीक है जी बाबा, तो इसलिए पहले से ही बताया है, जी बाबा, ताकि मधुबन जैसे बच्चे ना गए। बताना चाहिए था ना। जो फॉलो नहीं करते, जो बिल्कुल मानते ही नहीं, नालायक बच्चे, उनको हमें बताना चाहिए कि हम जो है उधर जा रहे हैं। ये देखो कमाल की बात तो ये है। ये तो कोई ठीक बात नहीं। ठीक बात नहीं है। जैसे कि वो हमें पूरा चार्ट देते हैं। मतलब आपसे चार्ट मांग रहे हैं। हमसे चार्ट मांग रहे हैं। बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि वहाँ जा रहा हूँ? खुद कहाँ बताते हैं? मूर्ख क्या हम करते अज्ञान। हैं? क्या हम किस बच्चे के साथ हम करते हैं? क्या हमारा चार्ट है? तो बताते हैं कि अब बाप को। ये भी तो बाबा आपके इंसल्ट करते हैं। कोई बात नहीं, पर हमें लगता नहीं जी इंसल्ट। बाबा, पर बाकी बच्चे गाली दे या प्यार करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सामने बैठ के भी गाली देगा तो भी हम उसको प्यार से देखूंगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि झोली में गाली है। अब जो जिसके पास है वो तो वही देगा ना। अगर किसी की झोली प्रेम से भरी हो, फूलों से भरी हो, तो वो फूल बरसाएगा। और किसकी झोली में गाली है, ईर्ष्या है, तो वो वही देगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें समझ में आता है, जिसके पास जो है वो वही देगा। इसलिए बुरा मानना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए बताओ? क्योंकि उनके पास जो है वही वही देगा। देगा। अहंकार, क्रोध, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, उनकी झोली में वो है तो वो वही देगा। बस अब आई लेने की बारी। अब अपने ऊपर चेकिंग करो। वो कचड़ा दे, मैं लूं, वो दे रहा है, समझदार है। मैं ले लूं तो मैं मूर्ख हूं। मैं लूं ही क्यों जब मुझे मालूम है ये कचरा दे रहा है, फिर भी मैं ले लूं तो वो दो ना, तो मुझे लेना नहीं। आप बोल दो, मैं लूंगा नहीं तो वो आपके पास ही जाएगा, तो इसलिए लेना ही नहीं। बच्चे समझते नहीं हैं, दुखी होते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। इतनी सी बात समझे कि मुझे चाहिए नहीं, दे रहा है, मौन हो जाओ। मौन एक ऐसी शक्ति है जो उसका जवाब समय देगा। ऐसे सोचो, बेचारा पेशेंट है, बीमार है,
अगर ऐसे सोचेंगे ना बीमार है हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट मैं कर दूंगा, चिंता नहीं जी जी बाबा, कर, समय पे कर दूंगा। जी बाबा। ठीक है, ये संकल्प करो। मेरे बाबा ने बोला है ना, बस जी भाव जैसा निश्चय होना चाहिए। जी बाबा, अब शरीर बदल गया तो निश्चय तो नहीं बदलना चाहिए। जी बाबा, कैसा पूरा विश्व किशोर भाव जैसा। भाव, वो जो मेरा बाबा गए, हाँ जी बाबा, ऐसा सोचना है आप इंसान हो हाँ हाँ, और मुझे बोला परमात्मा ने, परमात्मा ने, तो अब मैं आपकी बात मानूंगा तो मैं बुद्ध हूँ। हाँ, मुझे बाबा ने जो मुझे बोला जो वो बोला है वो देखना है। ऐसे उनको किसी को ऐसे बोल सकते ठीक है, जवाब दे। तो इसलिए उनको को आप कुछ सोचो नहीं सोचो, वो आपकी अपनी परेशानी है। हाँ शायद आपको परेशानी हो, पर मुझे मेरे बाबा ने बोला है बस। जी बाबा, जी बाबा, ठीक है ना, जी ये बाबा, चीज को दिमाग में रखना। धन्यवाद बाबा। ठीक है ना, अच्छा अच्छा लगा बाबा, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, सबको खुश हो गए। हमें भी अच्छा लगा। ठीक है बाबा, ठीक है, जी बाबा, अच्छा भी मैं चलता हूँ। जी बाबा, थैंक यू, धन्यवाद बाबा।